बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका हज पर तशरीफ़ ले आते हैं, तवाफ़ फरमा रहे होते हैं। जब तवाफ़ फरमा रहे होते हैं तो एक एराबी होता है जो मेरे आका के आगे आगे तवाफ़ कर रहा होता है। तवाफ़ करते हुए उसकी ज़ुबान से पता क्या निकलता है? या करीम हो, 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 या करीम हो। मेरे आका जब उसकी आवाज़ सुनते तो मेरे आका भी साथ कहते हैं या करीम हो, या करीम हो, या करीम। सहाबा जब मेरे आका की आवाज़ सुनते तो वो भी कहते हैं या करीम हो, या करीम हो, या करीम हो। पूरे खाना काबा के अंदर या करीम हो, या करीम हो की आवाज़ गूंजने शुरू हो जाती है। अब वो एराबी क्या करते हैं? चुप कर जाते हैं। मेरे आका भी चुप कर जाते हैं। फिर आगे जाते हैं, फिर या करीम हो, मेरे आका भी या करीम हो कहना शुरू हो जाते हैं। फिर मुड़ चुप कर जाते हैं, पीछे देखते हैं, मुड़ के ना से खड़े हो जाते हैं मेरे आका के सामने। मेरे आका पूछते हैं क्या बात है? परेशान हो गए, क्या बात है? कहा बात यह है कि आप मेरी नकल उतार रहे हैं। अगर आपका चेहरा रोशन ना होता, आपका कद दराज ना होता, तो मैं आपकी शिकायत अपने आका की बारगाह के अंदर कर देता। आज मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूं कि आपका चेहरा बड़ा रोशन है, कद दराज है, इसलिए छोड़ रहा हूं। मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाने लगे, क्या तूने अपने आका को कभी देखा है? या रसूल अल्लाह, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मैंने अपने आका को नहीं देखा। तो कहा फिर ईमान कैसे ले आए? कहा उनकी औसाफ सुन सुनकर कि मेरे आका ऐसे हैं, मेरे आका ऐसे हैं, मेरे आका ऐसे हैं, इतने करीम हैं, इतने मेहरबान हैं। तो उनके औसाफ सुन सुनकर मैं ईमान ले आया। अच्छा, जिससे बंदा इतनी बेइंतहा प्यार करता हो और वो अचानक सामने आ जाए तो उस बंदे की खुशी की इंतहा कितनी होगी। मेरा आका फरमाते मैं ही तो तेरा आका हूँ। अल्लाह अकबर। उसकी खुशी की इंतहा इतनी सी कि कभी मेरे आका के हाथ चूमता है और कभी मेरे आका के कदमों में गिर के मेरे आका के कदम चूमता है। मेरे आका उसे उठाते हैं, उठाकर फरमाते हैं ऐसा ना करो, और उसे सीने से लगाते हैं। जब सीने से लगाते हो तो उतनी देर के अंदर अल्लाह जबरील को भेज देता है। जबरील पैगाम लेकर अल्लाह का अपने महबूब के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का पैगाम है। मेरे आका ने फरमाया क्या पैगाम है? रब ने फरमाया हम आपके इस इराबी से हिसाब लेंगे, इस इराबी से हिसाब लेंगे। मेरे आका परेशान हो जाते हैं। वो इराबी पूछता है या रसूल अल्लाह परेशान क्यों, क्या वजह क्या? मेरे आका फरमाते, रब फरमाता है कि हम आपके इस गुलाम से हिसाब लेंगे। तो वह इराबी क्या कहता है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अगर रब मुझसे हिसाब लेगा ना तो मैं रब से हिसाब ले लूंगा, मैं रब से हिसाब लूंगा। मेरे आका ने फरमाया तू रब से क्या हिसाब लेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अगर मेरे गुनाहों के बारे में पूछेगा ना तो मैं रब से उसकी रहमत के बारे में पूछूंगा। अल्लाह मेरी नेकियों के बारे में पूछेगा, मैं उसके फजल के बारे में पूछूंगा। अल्लाह इसके बारे में पूछेगा, मैं अल्लाह से दूसरा सवाल करूंगा। अल्लाह अकबर। जब ये बात हुई तो मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए और ज़ारों कतार रोए मेरे आका। खाना काबा की सरजमीन पर मेरे आका इंतहा रोए। क्यों रोए? कि मेरे उम्मतियों से हिसाब होगा। मेरे आका अपनी उम्मत के लिए गारों में जाकर रोए, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका जहां पर भी दुनिया पर आए तो रब्बी हबली उम्मती, दुनिया से जाते हुए रब्बी हबली उम्मती, दुनिया में रहे तो रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐसे रोए, ऐसे रोए। अल्लाह तबारक ताला ने फिर जबरील को भेजा, मेरे महबूब से जाकर कह दो कि प्यारे महबूब आप परेशान ना हो, आप रोए नहीं, आप चुप कर जाए, आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह हो जाएगा। आपका रब कहता है जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह हो जाएगा। ना हम आपके इस गुलाम से हिसाब लेंगे, ना ये हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। यानी कल क़यामत का दिन होगा तो यही मुकाम होगा कि अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरे आका बड़ा रोएंगे तो रब फरमाएंगे प्यारे महबूब चुप हो जाओ, जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। तो मेरे आका फरमाएंगे उस वक़्त तक मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक मैं अपनी उम्मत को बख्शवा नहीं दूँगा। इस गुनाहगार के गमखार नबी है।
मेरे आका कितने करीम और कितनी मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ। अल्लाह अकबर।